कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं, तो इस दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर vests with the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए, निरस्त नहीं किए गए। इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। सिसोदिया, आतिशी ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद अब जेल से बाहर आएंगे। तस्वीर हम आपको दिखाते, देखिए ये वो तस्वीर है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया, आप देख सकते हैं, थम्स अप किया मनीष सिसोदिया ने। आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता यहां पर मौजूद थे, एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। तो लगातार फैसले को सुन रहे थे, क्योंकि फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था और आज जजेस की तरफ से फैसला पढ़ा गया है, जिसमें बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को दी गई है, हालांकि शर्तों के साथ। आप देखिए, एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, आतिशी, हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और उनके लिए वो पल आए जिसका वो इंतजार कर रहे थे। 5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर जरूर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, दफ्तर भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि जब साइन नहीं कर सकते तो फिर क्या नाम के सीएम है? और इस को लेकर जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जश्न मना रही है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। शिखा और सुजाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, देखिए जमानत तो मिल गई है, बड़ी राहत ये जरूर मिली है, लेकिन जो शर्त लगाई है, जिसके बारे में आप भी जानकारी दे रहे थे कि वो नेता के तौर पर बाहर निकलेंगे, मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के कामकाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब दिल्ली की सियासत में इस मुद्दे को किस तरीके से बीजेपी भुनाएगी?
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि जमानत तो मिली, चाहे कंडीशंस के साथ मिली। बीजेपी ये कहेगी कि अगर आप पाक साफ होते तो फिर आप पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप मुख्यमंत्री के तौर पर एक्चुअली में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता जो है उसका नुकसान हो रहा है। और ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि वो जेल में, अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये एकमात्र ऐसा केस था अब तक के इतिहास में जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री भी है, जेल में भी है, लेकिन उसने 5 महीने बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था और अब उन्हें जमानत मिली है, वो बाहर आएंगे। एक तरीके से राजनीतिक भविष्य के लिए एक पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए वो सही मायने में कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कोई नई स्कीम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले अक्सर जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, जो भी सरकार होती है, वो कई नई चीजें लाती है ताकि अगले चुनावों में उसका लाभ उठा सके। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर किसी राज्य में कोई भी नया काम होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री का साइन बनता है और मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। एक शर्त यह है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, जिस तरह की आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर का एक अलग नियम है दिल्ली कैपिटल का, तो उसमें अगर जरूरी होगा किसी फाइल पर एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल के तौर पर, सीएम के तौर पर साइन करने का, तभी उनकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो एक पार्टी के नेता के तौर पर बाहर आएंगे। लेकिन राहत यह है कि चलिए वो जेल से बाहर आएंगे और उसके बाद वो अलग अलग विकल्प तलाश सकते हैं। एक मोरल बूस्ट होगा पार्टी का, परिवार का, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, हमने आपको देखा। तो एक तरह से जो वो सारे लोग जो थे वो एक साथ फिर एक बार बाहर हैं। और सुजाता, जो आप कह भी रही हैं कि सारे लोग एक साथ बाहर हैं, जरा ये बताइए, अभी तक हमने ये देखा था कि गुजरात चुनावों में राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत मिल गई आम आदमी पार्टी को, तो अब वो डिरेल हो गई थी, जिस तरह से झटके पर झटका लग रहा था, अब उस प्लान पर एक्टिव होने वाले। और आपके पास हम वापस लौट रहे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी नेता शाजिया इल्मी जुड़ गई हैं। शाजिया इल्मी जी, बड़ी राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए आई है। आप लोगों ने ये राष्ट्रपति शासन लगवाने की भी बात कही थी, इसको लेकर विचार चल रहा था, इसको भी झटका लगा है क्या आप लोगों की कोशिश को? मुझे लगता है उनके लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन लड्डू बांटने में उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ट्रायल होना बाकी है और जमानत किस बिना पर दी गई है वो भी बुरी तरह से साफ है। वो केस के मेरिट पर नहीं दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि ट्रायल में देरी है, हालांकि चार्जशीट है तैयार, और जमानत भी इसलिए दी गई है क्योंकि सिविल लिबर्टीज का मामला है। एक जो अपनी खुद की लिबर्टीज हैं, फ्रीडम है, उसको लेकर मामला है, जो जाती आजादी की बात होती है। इसका लेना देना केस से बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है खुद अपने आप में अच्छी बात है कि वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब कैसे सीएम का कार्यभार संभालेंगे, वो सारी सिचुएशन जो राष्ट्रपति शासन के लिए जरूरी है वो तो अभी भी लागू है, क्योंकि ना तो फाइल पर साइन कर पाएंगे, ना दफ्तर जा पाएंगे, तो किस तरह से वो सीएम पद को जस्टिस कर पाएंगे, उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, और जो उनका जिम्मेदारी है उसको कैसे निभाएंगे। अगर वो अपने दफ्तर जाकर फाइलें ही नहीं साइन कर सकते तो आप बताइए किस तरह से वो कार्यभार को अपना निभाएंगे। उनके लिए बड़ी खुशी। लेकिन शाजिया इल्मी जी, वो तो अभी भी, क्योंकि जैसे ही जमानत का फैसला कोर्ट की तरफ से आया उसके बाद ही मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो सियासी तौर पर भुना रहे हैं। वो एक बार फिर सीधे बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झूठा था सब कुछ, साजिशें थी, और वो तमाम साजिशें धरी की धरी रह गई। निशाना आप लोगों पर है। सबसे बड़ा सवाल आप उनसे पूछिए कि अब तक जब जमानत नहीं मिल रही थी उसी कोर्ट से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? वही कोर्ट जमानत रोकता है, वही कोर्ट जमानत देता है। तो जब कोर्ट जमानत नहीं देता है तब आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार कर रही है। अब जब कोर्ट जो है जमानत दे देता है तो आप कहते हैं कि कोर्ट उनके साथ है। तो ये तो उनका दोगलापन है, तो दुनिया देख रही है, और ये सारा मामला तो कोर्ट के साथ है। इसमें भाजपा सरकार का क्या लेना देना? अगर वाकई में ये ब्लेम कर रहे हैं भाजपा सरकार को, तो अभी भी उनको जमानत कैसे मिलती? ये तो बहुत बुनियादी सी चीज है ना, बड़ी बुनियादी तर्क है ये तो ये तो दुनिया भी समझती है कि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। ना मिले तो भाई गलती है भाजपा की, और जब मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट वारा नहीं आ रहा है। ये किस तरह की लॉजिक है?